Assalamualaikum. I welcome to all my students, online interested, curious students to this second session of today's class. आज 11 रमज़ान है। 11 रमज़ान के दूसरे सेशन का हम आगाज कर रहे हैं तमाम दिलचस्पी रखने वाले तमाम स्टूडेंट्स के साथ। आज हम यहाँ पर टेट का सीडीपी का पेपर का डिस्कस कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अच्छा दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं। सब लोग, सबके हाथ में पेन है और सबके हाथ में नोटबुक है और सबके दिल में जज्बा है। सबके क्या बोलते सो ख्यालों में एक किस्म की कैफियत है कि इंशाल्लाह हम इस बार जरूर क्वालिफाई होके दिखाएंगे बोले। ठीक है ना, खाली सोचने से नहीं होता, बल्कि आपको यहाँ पर क्या करना है बोल तो मेहनत करना है। मेहनत करके आपको कुछ कर दिखाना है। कोई बड़ा काम नहीं है। कई लोग फायदा उठा ले रहे हैं मेरी क्लास से, कई लोग। अब यकीन नहीं मानते, कम से कम 100 से भी ज्यादा होंगे। 100 से ज्यादा बच्चे टेट सी टेट क्वालिफाई करेंगे और कम से कम 50-60 से ज्यादा बच्चे डीएससी और गुरुकुल में कामयाबी हासिल करें। बाज लोग बोल रहे हैं, बाज लोग नहीं बोल रहे हैं। मैं कमर्शियल आदमी नहीं हूँ। मैं सवाब के लिए, दुआ के लिए काम कर रहा हूँ। फायदा उठाने वाले उठा ले रहे हैं, अल्लाह को मालूम, और वो फायदा उठाए से वाले के दिल को मालूम। मैं जाके गला पकड़ के उसको पूछूंगा ना, भाई तू मेरी क्लास सुने ना, मेरा नाम लो बोल के, नहीं। खुद ब खुद बोलते बच्चे, जमील सर की क्लास से थोड़ा तो फायदा हुआ। समझ रहे हैं आप बात को? तो बोलने का मतलब क्या है बोलते, माय डियर स्टूडेंट्स, आप भी फायदा उठा लो। दुनिया मतलब की है, मतलब परस्त है। कार्ल मार्क्स के मुताबिक तमाम रिश्ते दुनिया के क्या है बोलते, इकोनॉमिकल रिलेशन से, माशियत से भरे ये रिश्ते हैं। हर कोई पैसों के लिए, जमीन के लिए, अपने हर चीज के लिए यहाँ पर लड़ रहा। तो आप भी अपना फायदा उठा लो। गवर्नमेंट की नौकरी अगर आपको मिली बोलते, आपकी जिंदगी में 10 करोड़ रुपए कमाए सरकार। सोच लो, आप 20 साल 25 साल में कम से कम 10 करोड़ रुपए कमाते। आप कौन देते हैं आपको 10 करोड़ रुपए? इज्जत, शोहरत, हाँ, सुकून की जिंदगी। आप सोना चांदी जेवरात खरीद सकते, प्लाट खरीद सकते, घर खरीद सकते, कार खरीद सकते, आपके बच्चों को अमेरिका ऑस्ट्रेलिया भेज सकते। ये फायदा है गवर्नमेंट नौकरी का। टीचर बने तो और ज्यादा फायदा है। टीचर बने तो हर कोई आपको इज्जत से सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम टीचर, अस्सलाम वालेकुम मिस। कितनी इज्जत मिलती है आपको, बाजी बाजी बोल के आपको चाहते, दावत देते, आपका प्रोटोकॉल चेंज हो जाता। क्या आपको ये दिल में सब तमन्नाएं या आरजू अरमान नहीं है आपको टीचर बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना बोल के? एक तुतली लड़की, एक तुतली लड़की में पैदाइश टीचर बनने का वास्ते बल्कि अज़्म लेके अपनी जिंदगी गुजार रही। इसकी फिल्म की कहानी में आप देखे भी होंगे। आपको अल्हम्दुलिल्लाह तुतले नहीं है आप, ना चुंचे है, ना गिड्डे है, ना मोटे है, ना आप कुछ हाथा पैरा आपके खराब है हीरा सिंगाल की तरह। हीरा सिंगाल का वीडियो देखो बोला था, देखे नहीं? देखे होंगे, फिर बाद में देख लो, आपको टाइम नहीं मिल रहा, बिजी है आप। देखा ठीक है सर। ना? नहीं देखे सवालों को एहसास है, नहीं देखे सवालों की तरफ मेरा इशारा है। मैं मोटिवेट कर रहा हूँ थोड़ा नेगेटिव वे में, आपको तंज करके मैं आपको आपका मोहरे का बढ़ाना चाह रहा हूँ। आपको मैं सताना नहीं चाह रहा हूँ। आप बुरा नहीं समझना, गलत नहीं समझना। सार हमारे पर तंज कर रहे हैं, जोक्स मार रहे हैं। जी कर सर। दो, मैं क्यों कर दूं? बोलता आपको मैं जब आज जमील साहब बोले तो आपको तकलीफ हो रही, कल पूरी दुनिया उंगली उठा दी आपको पर। जब कितना तकलीफ होती है आपको सोचो आप। हाँ, मैं तो आपका उस्ताद हूँ। मैं तो आपका उस्ताद हूँ, जी आपको सर। झूठ बोल सकता हूँ आपको सुधारने के लिए। ठीक है ना? हम हमारे जमाने में तो उस्ताद हमको मारते थे, बोलने तो क्या गालियां भी देते थे, खुंदल खुंदल के मारते थे हमारे। डरते थे हम सारों को देते। खैर आज वो मौका तो नहीं है। आप अल्हम्दुलिल्लाह समझदार अखलाक है और अच्छे बाशऊर है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैं व्हाट्सएप पे शेयर करा, आपको मिल गए नोट्स? ये पूरे एटीट्यूड जी के, सर। उसके इसके उर्दू इंग्लिश। जी सर। होशियार बच्चे पूरा देखिए, नोट। होशियार बच्चे देख रहे भी, बात होशियार बच्चे आपको किस देखो। सब थे? हो गया ना? व्हाट्सअप देख लिया, तमाम ग्रुपों में डाल दिया। आप लोग कौन से ग्रुप में है कि क्या है कि ग्रुप बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा। मैं एक सेपरेट ग्रुप बनाना चाह रहा हूँ। मैं रमजान हूँ, ग्रुप का नाम रमजान स्टूडेंट्स, रमजान ऑनलाइन इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, बल्कि मैं ग्रुप बनाना चाह रहा हूँ। वो टाइम नहीं मिल रहा मेरे को, इतनी मसरूफियत है। इंटरमीडिएट के एग्जाम, उसका 10th के एग्जाम्स, और फिर घरेलू मसले। बहरहाल बोलने का मतलब क्या है, हम तो कोशिश कर रहे हैं और आप लोग कोशिश करके ज्वाइन हो जाओ, सुन लो क्लास, फायदा उठा लो, अचीव कर लो। ठीक है ना? अचीवमेंट का ताल्लुक है आपके माजी से और एबिलिटी का ताल्लुक है आपके, क्या बोलते हैं जी, प्रेजेंट को क्या बोलते हैं उर्दू में? दौरे, प्रेजेंट को हाल। क्या बोलते हैं? हाजिर। हाजिर। जेल बोलते, हाल। दौरे जेल बोलते, दौरे हाल बोलते, मौजूदा हाल। दौर बोलते। हम्म। फिलहाल आपके हाल। पास एबिलिटी आ गई, एबिलिटी आगे सर का महसूस हो रहा, आपके एटीट्यूड में चेंजेस आ रहे। और और आपके पास एप्टीट्यूड भी है। एबिलिटी तो समझ गए आप, एबिलिटी का माने क्या है बोल दो। एबिलिटी का माने बोल दो, आपके पास अहलियत, आपके पास आपकी खूबी, आपके पास टैलेंट है नहीं है, एबिलिटी का माने वो है। ठीक है ना? एबिलिटी से क्या होता, आप एबिलिटी है बोल के जो आप क्या कर रहे हो, तो मेरी क्लास को आ रहे हैं। एबिलिटी है बोल के जो आप सेशन 2 भी ज्वाइन हो रहे हैं। बहुत लोग हम मैसेजेस रख रहे हैं, सर हम सेशन 2 ज्वाइन नहीं हो पा रहे, क्या प्रॉब्लम है बोल के पूछ रहे हैं।
उन लोगों के पास एबिलिटी नहीं है वो। ये क्या है, वो तो प्रेजेंट को बताता, और ये स्किल है, ये प्रोफिशिएंसी है, एक पर्टिकुलर एरिया में, एक टैलेंट है, आ रहा समझ में, एक हुनर है, एक महारत है, सबको नहीं मिलता, किस्मत वालों को नहीं मिलता। तो बोलने का मतलब क्या है, एबिलिटी के माने क्या है बोल तो, एक स्टूडेंट की काबिलियत को जाहिर करने वाली चीज है, और वो क्या है बोल तो प्रेजेंट है, इट रेफर्स टू प्रेजेंट। ये मौजूदा दौर को, मौजूदा हाल को बताता है। यानी अब सेशन 2 में आप ज्वाइन हुए नहीं हुए, ये आपकी एबिलिटी है। कई लोग मैसेज दे रहे हैं मेरे को, सर सेशन 2 में हमको ज्वाइन नहीं हो रहा, वो वीडियो देख लेते हैं बोल के कॉम्प्रोमाइज हो जा रहा है, मेंटेन हो जा रहा है, एडजस्ट हो रहा है। अभी भी देखो, फर्स्ट सेशन में साउथ है, अब सेकंड सेशन में 90 बच्चे थे, 10 बच्चे गोल। उसकी वजह क्या है बोलते, उनके पास एबिलिटी नहीं है ज्वाइन होने की। आपके पास आज एबिलिटी आ गई। अभी थोड़ी देर पहले क्लास कट होने से पहले मैं आपको डायलॉग मार रहा था, आपके पास इतनी अच्छी एबिलिटी आ गई, आपके एटीट्यूड में, अचीवमेंट में आपकी चेंज आ गया मेरी क्लास के जरिए। आपकी एबिलिटी इतनी अच्छी हो गई कि आप रोजाना फजर की नमाज पढ़ने के बाद एक किताब लेके पढ़ने की एबिलिटी आ गया। आई नहीं बोलो, 7 बजे से मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 6 बजे से 7 बजे तक इंतजार कर रहे हैं, 1 घंटा। आपके पास इंतजार करने की भी एक सलाहियत, इजाफा हो गया, एक एबिलिटी आ गया आपके पास, इंतजार करना। गवर्नमेंट की नौकरी के लिए इंतजार करना, आ रहा समझे, इंतजार कई चीजों का करना पड़ता है जिंदगी में। आप तरक्की करने के लिए, पैसा कमाने के लिए इंतजार करना पड़ता है, ये एक एबिलिटी आ गई आपके पास। आई नहीं एबिलिटी बोलो, सुबह में 7 बजे उठ के पढ़ने की, सुबह में 7 बजे उठ के जमील सर क्लास अटेंड जी करने की, सर। ये क्लास से फायदा हुआ नहीं जी। हुआ। आज को 11वां दिन है, अभी 10 दिन होते, 21 दिन होते, 21 दिन क्या जरूर यकीनन आपको आदत हो जाती, बेचैनी होती रहती। आ रहा समझ में? हम जब हॉस्टल में रहते थे तो सुबह 5 बजे उठाते थे हमारे को, घर को जब आते थे तो 5 बजे ऑटोमेटिक उठ जाते थे हम, आदत हो जाती थी उसकी। तो आदत अलग है, मैं आपको आदत के बारे में बोलता हूँ आगे, आदत क्या चीज है। तो अचीवमेंट समझ गए, ये पूरे इंडिविजुअल डिफरेंसेस से मुताल्लुक इन तमाम एरियो में आपको क्या है, बच्चों का ये साइकोलॉजी को, नफ्सियात को समझना है, समझ के पेडागॉजी आपको प्रेजेंट करना है। ये एबिलिटी हो गई, समझ गए ना एबिलिटी क्या है। अब आपके पास भी एक एबिलिटी आ गई क्लास अटेंड करने की, आपके पास एबिलिटी आ गई जूम अटेंड करने की, आपके पास एबिलिटी आ गई डाउट नहीं पूछने की, बेकार बेकार डाउट नहीं पूछने की एबिलिटी आ गई। नहीं तो वो बताओ, ये बताओ, ये कैसा हो गया, सब खत्म हो गया आपका, सुधर गया आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह। आप खामोश फोकस कर रहे हैं, कंटेंट पे फोकस कर रहे हैं, आपका मकसद पे फोकस कर रहे हैं, वो एबिलिटी आ गई। पढ़ने की एबिलिटी आ गई, टाइम मैनेजमेंट की एबिलिटी आ गई आपके पास, अच्छा ऐसा करना हो, ऐसा करना, कौन से बुक्स पढ़ना उसकी एबिलिटी आ गई, कैसा पढ़ना, सिलेबस निकालना, एक फाइल बनाना, फाइल में रख लेना, क्लास कौन से टाइम पे ज्वाइन करना, क्या नहीं, तमाम एबिलिटी आपके ये डेवलप हो गई। ये बच्चों में भी हमको एबिलिटी को डेवलप करना है। बाज बच्चों में एबिलिटी कम रहती, तो उसको हम थोड़ा सा क्या करके आपकी तदरीस के जरिए, तरबियत के जरिए, तजुर्बे के जरिए, और तमाम टीएलएम के जरिए, आपके गाइडेंस के जरिए, मोटिवेशन के जरिए बच्चे की एबिलिटी को हम क्या कर सकते हैं जी, बोलो जल्दी बोलो। बढ़ा सकते बढ़ा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, तरक्की दे सकते हैं, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जवाब दे रहे हैं, बोलते आप लोग सुधर गए, इसका मतलब टैलेंट आ गया। अब एप्टीट्यूड की बात है। एप्टीट्यूड क्या, कई लोगों को नहीं मालूम एप्टीट्यूड क्या है, क्या है, क्या है, परेशान थे आप। क्या है जी एप्टीट्यूड, ये एक एक फितरी सलाहियत, रुझान। खुदा दाद सलाहियत। लिख लो, लिख लो, ये डायलॉग नहीं है स्क्रीन पे, मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ। ये एक कुदरती, खुदा दाद सलाहियत है, कुदरती सलाहियत है, फितरी सलाहियत है, जो आपको पैदाश से आती है। आप कहाँ से लेके आ रहे हैं, कहाँ से आ रहा तोहफे में, माँ बाप से आ रहा, दादा दादी से आ रहा, वो पुरखों से आ रहा, वो आपके जीन्स में है, आपके जीन्स में है। एप्टीट्यूड, वो रुझान जो है, वो एक सलाहियत जो है, खुदा की दी हुई एक देन है। आप बताओ मेरे को, सब लोग लायर क्यों नहीं बन रहे, सब लोग टीचर क्यों नहीं बन रहे, सब लोग पायलट क्यों नहीं बन रहे, सब लोग डॉक्टर क्यों नहीं बन रहे। वो एप्टीट्यूड सब में नहीं है, वो फितरी सलाहियत, वो कुछ करने की कुदरती सलाहियत जो है सब में नहीं है, उसको एप्टीट्यूड पर, एक नेचुरल एबिलिटी है, एक कुदरती, फितरी, एक ऐसी खास तौर पे सलाहियत है किसी में। सुनेगा, अब आप सोच रहे हैं, अरे मैं तुतली हूं, मेरे पास तदरीस टीचिंग करने की सलाहियत ही नहीं है, फितरी सलाहियत ही नहीं है, मैं कैसा टीचर बनूं बोल के सोच रही हूँ तुतली, टोरेंट सिंड्रोम से मान ले रही हिचकी, हा बोल के। देखे ना वो वीडियो, फिर आपको अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास, अरे छोटे छोटे बच्चे घर में बढ़ जाते, स्कूल से आते, यूनिफॉर्म भी नहीं उतारते, 4 बच्चों को लेके बढ़ जाती, हाथ में लकड़ी लेती है, व्हाइट बोर्ड पे लिखते रहती, चलो मैं टीचर हूँ, शो मी योर नोटबुक, चलो हाथा मामी मेरे को मारे, बच्चे खेल लेते, गौर करे, स्कूल का खेलते, कभी गौर करे, एक क्लास का खेल खेलते, टीचर बनते बाकी पूरे बच्चों को स्टूडेंट बना के, एक बच्ची ने तो बच्चा टीचर, खासतौर पर बच्चे ज्यादा बनते हैं, देखे आप, ये गौर करें। हाँ हाँ सर। बच्चे, हाँ स्कूल का जी खेल थे, एक सर। बच्ची क्या बनती, टीचर बनती, उसको कहते मिस मिस बोल के बुलाना कहते, मिस
एक डाउट है मिस, मिस वॉशरूम जाना, मिस ए पूछ के जाना जी। कैसा खेलते, छोटे बच्चे बैठ के एक छोटा बोर्ड लगा लेते, पूरे दुकान घुमाते, चलो चलो ओपन योर हम भी बुक। खेले सर। आप भी खेलते, हम भी खेले, बच्चे अभी भी खेलते रहते, गौर करो। ये क्या है बताओ, उनके पास टीचिंग एप्टीट्यूड है बच्चों के पास। फिर वो नीचे जो बैठ के क्लास सुन रहे हैं ना, उनमें नहीं है। वो पढ़ाने वाली जो बच्ची है, पढ़ाने वाला जो बच्चा, एक बच्चा बोल गाड़ी चलाता, मैं एरोप्लेन चला रहा हूँ, मैं बंदूक चला रहा हूँ, मैं मिलिट्री में जाता हूँ, वो फीलिंग है उसके पास, एटीट्यूड है। फुटबॉल खेल रहा है एक बच्चा, क्रिकेट खेल रहा है एक बच्चा, एक बच्चा मेहंदी डिजाइन डाल रहा। अरे मेहंदी डिजाइन बच्चा यहाँ काम, मेरे तू डाल रहा, बोलो एप्टीट्यूड है उसके पास, नॉलेज है उसके पास, क्या करें। मैं डालता था मेरे खलेरे बहनों को, ताहिर को, चीजें बहनों, हम मेहंदी का डिजाइन भी डालते थे बचपन। समझ रहे हैं बात को, तो जरूरी नहीं, हम ड्राइंग अच्छा उतारते थे। ड्राइंग उतारने से हमको डिजाइन कोने कोने कॉर्नर्स अच्छा उतारने आता था। ये कैरी उतारते थे, या ना तो मोर की चोंच अच्छा उतारना, मोर का उतारना, मोर में और आम की कैरी में सिमिलैरिटी रहती है वो डिजाइन में। तो इस तरह से एप्टीट्यूड जो है ना, वो एक नेचुरल जो वो एक एबिलिटी है, ठीक है ना। वो क्या है बोले तो, ये फ्यूचर को शो करता है, आप क्या बनने वाले फ्यूचर। एप्टीट्यूड है आपके पास, मिसाल के तौर पे आप देखो एग्जाम लिखते हैं, एग्जाम लिखे तो टीचिंग एप्टीट्यूड बोल के आपको क्वेश्चन आता गुरुकुल में, डीएससी में, कई को रखा, इवन यहाँ तक के टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपको कहाँ पूछता, आप कोई बता सकते, जल्दी बोले तो, टीचर बनने से पहले भी एक सेट एग्जाम में, लेते, डी सेट, डी सेट। बीसेट और बीएड में, एंट्रेंस एग्जाम। एडसेट एडसेट में भी रहता, एडसेट में। आपको वहां एप्टीट्यूड क्यों चेक कर रहा हूं मैं, जल्दी बोलो। लास्ट सेट में भी लॉ एप्टीट्यूड रहता, पुलिस वालों में भी पुलिस एप्टीट्यूड रहता। Because it refers to future. जुबान हाँ है या नहीं फ्यूचर में, फ्यूचर में आप टीचर बनने के काबिलियत आपके पास है ही नहीं। इट रेफर्स टू फ्यूचर, ये फ्यूचर का बताता, आप वो फील्ड में, वो पर्टिकुलर मैदान में आप क्या बोलते हैं, आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो पेशे में आप सेट हो सकते हैं नहीं हो सकते, बल्कि आपकी क्या देखता बोलते हो ना, एबिलिटी देखता, फ्यूचर में आप बनने वाले उस पेशे के मुताल्लिक। आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो मेडिसिन एप्टीट्यूड रहता उन लोगों को, पुलिस बनना चाह रहे हैं तो पुलिस एप्टीट्यूड रहता। एक चोर ऐसा करा, एक आदमी ऐसा करा, तुम क्या करते, कत्ल हुआ तो तुम क्या करते, ऐसा वैसा, सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल है, ऐसा थोड़े सवाल आप पूछते। लायर रहता, लायर का ला एप्टीट्यूड बोल के रहता, आप गौर करके देखो, शायद समझ गए होंगे मेरे कॉन्सेप्ट। एप्टीट्यूड क्या है बोल तो, ये खुदादा सलाहियत है जो आपको मुस्तकबिल में एक राह मंजिल पर लेके जाने वाला है, जिसमें आप वो पेशे में सेट होने वाले। आना समझ, समझ गए कॉन्सेप्ट, ना समझे जल्दी बोलो। रिसर्च एप्टीट्यूड बोल के रहता, मालूम रिसर्च एप्टीट्यूड बोलो, कौन से पेपर में था, जल्दी बोलो। नेट में सेट में रहता, आप लिखे नेट सेट पीजी के बाद लिखते, नेट में रिसर्च एप्टीट्यूड है। टेट टेट में नहीं रखा हमने, किसमें बोलता हूँ, दूसरे एग्जामों में है। वो दूसरे एग्जामों में मैं कल मैं रात में चेक कर रहा था गूगल में हमारे बच्चे के लिए। तो बाद एग्जामों में क्या रिसर्च एप्टीट्यूड रखता, क्यों बोले तो, आप तहकीक कर सकते क्या, आप तजुर्बा कर सकते क्या, आप इंकशाफ, आप डिस्कवर कर सकते क्या, आप रिसर्च कर सकते क्या, बल्कि रिसर्च की सलाहियत आप में है नहीं है। आप साइंटिस्ट बन सकते न बन सकते, बल्कि आपको रिसर्च एप्टीट्यूड भी रहता। एक टीचर साइकोलॉजिस्ट भी है, एक टीचर रिसर्चर भी है जी। एक बच्चे को केस स्टडी करते, केस स्टडी करना बोलते हो, बच्चे के ऊपर क्या करना पड़ता, रिसर्च करना पड़ता, उसके माँ बाप कैसे हो, बच्चा कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन है, या फिर उसकी अम्मी गरीब है, अम्मा गरीब है, बाबा गरीब है, खानदान कैसा है, घरेलू घर कैसा है, डिलीवरी से पहले कहाँ थे, डिलीवरी के बाद कहाँ था, फिर उसका एडमिशन कहाँ हुआ, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, जेडपी स्कूल, नॉर्मल स्कूल, मिड डे, और क्या बोलते हैं आपके केजीबीवी, या नहीं तो फिर आपका आंगनवाड़ी। फिर इसकी माँ अकेली रहती, इसका बाप साथ में रहता नहीं रहता है, इसकी माँ साथ में रहती नहीं रहती। फिर ये बच्चे की परवरिश में नाना नानी का रोल है नहीं है, दादा दादी का रोल है नहीं है, ये तमाम चीजों का असर किस पे गिरता, बच्चे की शख्सियत पे गिरता, बच्चे की नशोनुमा पे असरअंदाज होने वाले तमाम अवामिल है। समझ रहे हैं बात को। तो तमाम चीजों को देख के क्या करते, तो बच्चे का आप क्या करते, केस स्टडी करते। ये केस स्टडी कौन से फिल्म में बोल सकते हैं, जल्दी बोलो। एक केस स्टडी, एक फिल्म में एक हीरो एक बच्चे के तारे ऊपर करता है। जमीन पर, तारे वेरी जमीन गुड, पर। तारे तारे जमीन पर जमीन। लिख लो, तारे तारे जमीन जमीन पर पर। हर पेज पे लिख लो, ये ईशान पे फिल्म देखो। वेरी गुड, ईशान के ऊपर वो टीचर करते, वो टीचर कौन है बोले तो, एक अच्छे टीचर है, आमिर बच्चे की आमिर नफ्सियात को खान समझने वाला। आमिर खान तो हीरो है, वो रोल हो फिल्म में, आ रहा समझे। टीचर है सर। हाँ, उन्होंने क्या, ट्रेन टीचर है तो हाँ उन्होंने ट्रेन टीचर है, उन्होंने ट्रेन टीचर है। ट्रेन टीचर में नॉर्मल टीचर में बहुत फर्क है। ट्रेन टीचर क्या करता बोलते, बच्चे की जरूरत के एतबार से उन्हें एक माहौल फराहम करता। नॉर्मल टीचर, अरे किताब खोलो रे, चलो रे, पढ़ो रे, पढ़ो रे, ऐसा करता। कल मैं आपको वीडियो बताता हूँ उसका, तारे जमीन पर का, देखो आप कैसा रहता।
तो केस स्टडी करने के लिए भी आपको रिसर्च एप्टीट्यूड की जरूरत है, आपको कुदरती सलाहियत की जरूरत है, नफ्सियात को समझने की जरूरत है। तो बहरहाल इस चीज को समझ गया ना। नेक्स्ट हम देखेंगे अटेंशन। अटेंशन क्या है जी? पे योर अटेंशन। इधर मेरी क्लास सुनो बल्कि बता। मुतवज्जह हाँ, मुतवज्जो। Curiosity to learn something. तवज्जो देना। एक क्या है बोलते किस्म का, एक ऐसी हालत है जहां पर एक शख्स क्या करता बोलते, वो एक स्टिमुली को रेस्पॉन्ड होते हैं। अब ये मेरी क्लास चल रही, अच्छा सुनो देखो, कभी कभी ऐसे मिसाल आपके कानों से गुजर जाते हैं, आपको अरे मैं सुन लेना था, मैं गुस्सा। एक कॉन्सेप्ट आपकी जिंदगी बदल सकता। अब मैं बोलने जा रहा हूँ एक अच्छा कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग अच्छा सुनो, एक 2 मिनट के लिए देखो। मेरी क्लास चल रही, मेरी क्लास चल रही, और आप अल्हम्दुलिल्लाह अटेंशन से मेरी क्लास सुन रहे, मुतवज्जे होके मेरी क्लास सुन रहे। ये मिसाल है अटेंशन की, ठीक है ना। एक क्यूरियोसिटी है आपके पास, एक दिलचस्पी से आप मेरी क्लास सुन रहे हैं, बहुत बहुत दिलचस्पी से सुन रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा, अच्छा सुनो, बोलने जा रहा हूं मैं। आप जो देख रहे हैं क्लास, जो सुन रहे हैं, वो रिस्पांस है। आप जो सुन रहे हैं, आप जो सुन के लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो आपका रिस्पांस है। किसके लिए बोल तो? स्टिमुली या स्टिमुलस के लिए। यहाँ पर स्टिमुली या स्टिमुलस कौन है इस मामले में? टीचर एंड स्टूडेंट। नहीं, स्टूडेंट तो लिख रहा, टीचर स्टूडेंट तो सुन रहा, सीटेड वो है। रिस्पांस है। ये मेरी टीचिंग, ठीक है ये सर, मेरा चेहरा, एग्जाम है। ये मेरी वीडियो, ये मेरी ऑनलाइन क्लास आपके लिए स्टिमुली है। ये जो मेरे हाथों के इशारे, मैं आपको जो गेस्चर दे रहा हूँ, आपको जो मैं पूरी तमाम मेरी बॉडी को हिला के आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये स्टिमुली है। बॉडी लैंग्वेज। आप देखो, मैं मेरा हाथ ऐसा रखा तो आप मेरे हाथ को देख के, अब मेरा हाथ मैं ऐसा भी करा तो मेरे हाथ को देख रहे हैं आप। ये क्या है? ये स्टिमुली है। ये क्या है बोलते? ये मुहीज है, मुहीज। और आप यूं देख रहे हैं, लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सब क्या है? ये रद्द-ए-अमल है, रद्द-ए-अमल है, रिस्पॉन्स है ये। आ रहा समझ में? माशाल्लाह अच्छा सर। लिख लो, आ रहा। टीचिंग इज अ स्टिमुली, लर्निंग इज अ रिस्पॉन्स। लिख लो, ये बहुत माशाल्लाह इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आ रहा समझ में? तो सर, अटेंशन में भी क्या एक होना बार बोल बोल। तो, हाँ, एक अटेंशन में भी क्या हो रहा टीचिंग बोल तो, एक बार बोल। एक कैंडिडेट क्या कर रहा बोल तो, सर स्टिमुली प्लीज को फिर से रेस्पॉन्ड रिपीट हो रहा। करिए ना सर, बोलिए। फिर से थोड़ा रिपीट करिए ना सर, कुछ लास्ट भी नहीं, लाइन। अटेंशन का मतलब क्या है बोले तो, आप एक मुहीज का रद्द अमल जाहिर कर रहे हैं। यहाँ रद्द अमल क्या है बोले तो, आपका सीखना है, इक्तिसाब है। और मुहीज क्या है बोले तो, मेरी क्लास मैं हो सकता हूँ स्टिमुली। मुहीज मैं हो सकता हूँ, मेरा चेहरा हो सकता, मेरा ये इशारे हो सकते, मेरी ऑनलाइन, ये मेरा वीडियो आपके स्क्रीन पर मैं दिख रहा हूँ आपको। मैं दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ आपको? पहले ये बोलो, कितने लोग मेरे को देख रहे हैं? दिखाई दे रहे सर? यस सर, मैंने बात होगा मेरा वीडियो गायब कर दिए, मेरे को क्या कहना बोल तो, मेरे को हाइड करके सुन रहे मेरी क्लास, गलत है ये। हाँ, मेरे को जब तक नहीं देखेंगे आपका सीखना बहुत मुश्किल है आपका। जब तक आप उस्ताद को नहीं देखेंगे और उस्ताद शागिर्द को नहीं देखेंगे, आप सीखना ना। था मेरे क्लास में बच्चों को बोलता मैं, जिन जिन स्टूडेंट पे मेरी नजर गिरी बेटा, तुम सब लोग इंशाल्लाह आप लोग कामयाब हुए। ये मेरी नजर, ये मेरी दुआ है, ये मेरी नजर, ये मेरी दुआ है। और आपका दीदार, मेरा दीदार, ये क्या है? एक जरिया रहेगा इंशाल्लाह दुआ का, और हमारे दिल से निकलने वाली क्या बोलते सो आरजू, तमन्ना, दुआ जो भी है ना, इंशाल्लाह ये एक सबब बनेगा। आप क्या कर रहे हैं? जमील सर को नहीं देख रहे, आवाज सुन रहे हैं, गलत है ये। 50% लर्निंग हो रही है आपको मालूम। कोपन के मुताबिक क्या बोला कोपन? देखने से 83% सीखते बोला, देखने से। और आप क्या कर रहे हैं? जमील सर के 83%। वीडियो को, हाँ 83%। और जमील सर को नहीं देखने का से वीडियो हाइड कर रहे हैं, हाइड करोगे तो आपको 83% नहीं सीखते। आप खाली सुन रहे हैं, सुनने से कितना सीखता बोला उन्हें? 11%। 11%। 11% से टेट क्वालिफाई होते। अरे कहीं को शर्मा रहे हैं आप? क्यों घबरा रहे हैं आप? देखो, आप वीडियो देखो, अच्छा गौर से देखो, कुछ होने वाला नहीं है। माय डियर स्टूडेंट को बोलने का मतलब क्या है बोलते हो, मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, तमाम मिसालें देखिए। मैं, या मेरा पिक्चर, मेरा वीडियो, मेरा टीचिंग क्या है? मिली है। और आपका जो सीखना, इक्तिसाब, आपका जो जवाब Response. देना, आपके क्वेश्चंस पूछना क्या है बोलते हो? रिस्पॉन्स है। तो यहाँ पर क्या हो रहा बोलते हो? अटेंशन में समझाना चाह रहा हूँ। तवज्जो किसको बोलते हो? समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। तवज्जो किसको बोलते हो? समझ गए ना आप? अटेंशन के जी माने सर, समझ गए? यस सर। हाँ, जी सर, कुछ जी चीज को क्या करना, गौर फिक्र से सुनना या देखना, सुनना और देखना। इसीलिए मैं आपको, मेरे को मेरा वीडियो भी देखो, और मेरी आवाज तो जाहिर सी बात है आपके कान से पहुंचकर, ये कान से, ये कान से गुजर कर ये कान से निकल जा रही है, हवा में चली आ रही है। ये है तरीका? नहीं, ये गलत है। ये कान से जाकर सीधा दिमाग में जाए, क्या ये है सही तरीका? यस सर। कान से दिमाग को जाना,
एक कान से गुजर के एक कान से निकल जाना। और एक आगे का है तीसरा, एक बीरबल अकबर की कहानी में परसों मोटिवेशन क्लास में एक मैडम डॉक्टर शैलजा साइकियाट्रिस्ट आए थे हैदराबाद से, उन्होंने बता रहे थे 3 किस्म के बच्चे होते कहते क्लास में। 3 किस्म के बोलते थे, आप लोग क्या करते, जमील सर के स्टूडेंट से मैं सिखाया था आपको, अबो एवरेज, बिलो एवरेज, एवरेज, 3 किस्म के बच्चे होते ना। नहीं, यहाँ पर बीरबल की कहानी में 3 किस्म के लोग रहते कहते। कैसे रहते, वो खिलौने की कहानी है वो एक्चुअली। तो एक खिलौना एक ऐसा रहता बोल दो, एक कान से सुनता एक कान से छोड़ देता। और एक खिलौना कैसा रहता बोल दो, एक कान से सुनता सीधा दिमाग को भेज देता। और एक खिलौना कैसा रहता बोल दो, एक कान से सुनता दिमाग को भी पहुंचाता फिर दिल को भी पहुंचाता। दिमाग को जो पहुंचा रहा सीखने के लिए पहुंचा रहा, दिल को जो पहुंचा रहा उन्हें हरकत अमल में लाने के लिए पहुंचा। तो आप मेरे मेरे तमाम टीचिंग को क्या करना, एक कान से सुन के एक कान से नहीं निकालना, एक कान से सुन के उसको दिमाग को भी पहुंचाना, दिल में भी उतारना। और दिल में उतारना वो तो नोटबुक में लिख लेना, दिमाग में चढ़ाना वो तो बात को समझ जा। ठीक है ना। कभी कभी हम ऐसे मिसालें, अनोखी मिसाल दे देते, समझ जाना कांसेप्ट को, आगे बढ़ना। तो यहाँ रहा बात स्टिमुलस में तो इंटरेस्ट। टीचर होगा सर, जी, स्टिमुलस माने टीचर ना सर यहाँ पे। स्टिमुलस टीचर है स्टिमुलस तो माने स्टूडेंट रेस्पॉन्स है। स्टिमुलस जी टीचिंग है तो स्टूडेंट की लर्निंग रेस्पॉन्स है। क्लियर। ठीक है। टीचर स्टिमुलस हो सकता, टीचर की टीचिंग भी क्या हो सकती है यहाँ पर, स्टिमुलस हो सकती। स्टिमुलस। मुहीज हो सकता, उस्ताद मुहीज है तो शागिर्द उसका रिस्पांस है। और इधर उस्ताद की जो तदरीस है, टीचिंग है, वो मुहीज है तो बच्चे का सीखना इक्तिसाब क्या है वो तो रद्द-ए-अमल है, रिस्पांस है, रिस्पॉन्ड। समझ रहे। जी हम वहां सीखे थे स्टिमुलस एंड रिस्पांस, कहां पर, ट्रायल एंड एरर में सीखे थे। और पावलो के नजरिए में क्लासिकल कंडीशनिंग में सीखे थे। क्लासिकल कंडीशनिंग में सीखे थे। पावलो के क्लासिकल कंडीशनिंग में स्टिमुलस क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी बोलना। घंटी है सर। घंटी है। और फिर खाना भी है ना, घंटी को क्या उसके मुंह हाँ में लुआब आता, घंटी को कौन सा तो नहीं नहीं, खाने को देख के रुआब आता। फूड। फूड। घंटी भी है, वो एक्सपेरिमेंट में घंटी है। पर घंटी से जोड़ पहले देते क्या सर है बोले तो, घंटी से पहले क्या होता, खाना है, फूड है, फूड प्लस बेल। आ रहा समझ। तो ये फूड में और बेल में क्या डिफरेंस है, ये भी लिख लेना जल्दी जल्दी। अरे फूड कहते हैं नेचुरल स्टिमुली है कहते, बेल बोलते सो आर्टिफिशियल स्टिमुलस है कहते। Artificial लिख stimuli. लेना, फिर बाद में फिर क्लासिकल कंडीशनिंग क्लास कितने दिन के बाद होती है क्या नहीं। उसके मुंह में से लुआब आना, उसके मुंह में से पानी आना, हाँ, salivating, salivation of a dog is response to stimulus. Natural stimulus is food. Artificial, artificial stimulus. Artificial, we can't say artificial, but we can say, ठीक है, artificial ही बोलेंगे आप, ठीक है ना। बस Man-made stimulus, man-made stimulus. तो इस तरह से ट्रायल एंड एरर में क्या है जी, स्टिमुलस। ट्रायल एंड एरर में बताओ, बिल्ली के सामने क्या लगा था, मच्छी का टुकड़ा, मच्छी का टुकड़ा। मैं तो भी सब्जी का सबर करो, थोड़ा सबर करो, सीरियस क्लास चल रही, डिस्टर्बेंस करे थे आप लोग, माइक को देखते रहना चाहिए। ट्रायल एंड एरर में थारनडेक के नजरिए में पजल बॉक्स में बिल्ली को क्या था स्टिमुलस, मच्छी का टुकड़ा। मच्छी का टुकड़ा लिख लो, कल आता सवाल बोल नहीं सकते, किस्मत खराब रहे तो मच्छी के बारे में पूछता, कुत्ते के बारे में पूछता, बिल्ली के बारे में पूछता। पीछे दादी बैठ के बोल रही, क्या रे कुत्ता सिखा रहा, बिल्ली सिखा रहा, कई की क्लास सुन रही, अम्मा तो कुत्ते बिल्लियां। आज मुर्गा बांग नहीं दे रहा, क्योंकि रोज बांग देता था मुर्गा, आज क्या हुआ कि खामोश है मुर्गा। इससे पहले लास्ट गुज़िश्ता रमजान में वो एक हाफिजा मैडम आते थे महबूब नगर के, उनकी क्लास में हर दिन बेचारा उन्हें मुर्गा पुकारता था, बहुत अच्छा दिखता था मेरे। तो एक दिन बांग नहीं दिया, क्या हुआ बोले तो पहुंच गया अल्लाह मियाँ को, अल्लाह मियाँ को प्यारा हो गया, उसका ड्रेस उतार दिया अमीन साहब बोले। वो मुर्गे को अमीन साहब बोलते थे, कहते ना अमीन साहब यूनिफॉर्म उतार के चले गए बोल के। तो बहरहाल जोक है ये। तो एनीवे आज मुर्गे की आवाज नहीं आ रही। तो देखो आप समझो मेरी बात, कॉन्सेप्ट्स को समझना है बहुत जरूरी है। ट्रायल एरर में थारनडे के नजरिए में स्टिमुलस क्या है वो तो मच्छी का टुकड़ा। किसको, भूखी मच्छी, भूखी बिल्ली, बिल्ली भूखी थी, जाहिर सी बात है जब भूखी है। अच्छा, एक बच्चा झूले में, एक बच्चा झूले में रो रहा, बच्चा झूले में रो रहा, कई को रो रहा बोलते, उसको भूख लगी या उसको प्यास लगी, रो रहा हो, ठीक है ना। उसका रोना क्या है बोले तो स्टिमुलस है, और उसकी माँ जल्दी जल्दी आके दूध देना क्या है बोले तो वो रिस्पॉन्स।
तो इस तरह से जो स्टिमुलस कुछ हम रेस्पॉन्ड होते हैं। आ रहा समझ में? मेरा मोटिवेशन स्टिमुलस है आपके लिए, मेरी 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 गाइडेंस, मेरी क्लास स्टिमुलस है। मैं जो मैसेज भेज रहा हूँ व्हाट्सएप में, जूम लिंक, वो स्टिमुलस है। और आप मेरी क्लास में ज्वाइन होना क्या है बोल तो रेस्पॉन्स है आपका, ये आपका रद्द अमल है। जब तक रेस्पॉन्स नहीं देंगे आप कुछ सीखने वाले नहीं। जब तक बिल्ली रेस्पॉन्स नहीं दी, पिंजरे के बाहर नहीं, क्या करी बिल्ली, क्या करी ट्रायल एंड एरर में, बताओ आप मेरे को। ट्रायल एंड एरर में बिल्ली का रेस्पॉन्स क्या है, कोई बता सकते? जल्दी बोलना, फास्ट। और बिल्ली बिल्ली खिकरी, गलतियां करती। वही खिकरी, वो काड़िया को हिलाई, पिंजरे को हिलाई, क्या की करी, दरवाजे पे गलती से हाथ गिरा, दरवाजा खुला, बाहर निकली, दैट इज रेस्पॉन्स। समझ रहे? गलती कोई भी करते, आप भी कर रहे हैं गलतियां, गलतियां कर कर करके आज 11वां दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग फास्ट हो गए, जबरदस्त आंसर आता रहे, जबरदस्त नोट्स बना रहे, पूरे के पूरे लोग मेरे को फोटो भेज रहे, थक गया मैं देख के, वाकई वेरी गुड। मेरे को भी बहुत खुशी हो रही, आपके मोटिवेशन से मेरे को मोटिवेशन आ रहा, आपके नोट जो भेज रहे हैं, आप जो मैसेजेस जो दे रहे हैं मेरे को, आप मैं मेरी तारीफ कर रहे बोल के नहीं बोल रहा, आप तारीफ मेरी करो बोल के बोल रहे हो समय। आप तारीफ उस खुदा की जो इस अल्हम्दुलिल्लाह ये हमको रमजान अता फरमाया, और तारीफ उस खुदा की जो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक जमील साहब जैसे नेमत को, जमील साहब जैसे एक क्या बोलते असासे को, जमील साहब जैसे एक सीडीपी एक्सपर्ट को आपको रमजान में शहर के बाद आपकी जिंदगी में पहुंचाया। ये आवाज आप मेरी आपके कान से गुजर कर दिमाग को और दिल तक पहुंच रही है, और दिल से जो निकलती है वो बात वो असर रखती है। आप भी अपने तासुरात बयान करो, आपको मेरी क्लास कैसी दिख रही? नहीं साहब बहुत अच्छी है, आप भी अच्छे, नहीं मेरी तारीफ मत करो, क्लास कैसी दिख रही का मतलब आप मवाद कितना सीख रहे हैं। आज देखो, आज आप अल्हम्दुलिल्लाह आज आप क्या क्या सीखे मालूम? इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है सीख लिए, इनका माशाल्लाह। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है सीख लिए, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है सीख लिए। उसके बाद एटीट्यूड, रवैये किसको बोलते हैं आपको नहीं मालूम, सीख लिए। अचीवमेंट क्या है, अचीवमेंट का ताल्लुक गुज़िश्ता माजी से है, एबिलिटी का ताल्लुक दौरे हाल से है, ठीक है ना। एप्टीट्यूड का ताल्लुक ये फ्यूचर से है। एप्टीट्यूड किसको बोलते हैं, खुदा दाद सलाहियत किसको बोलते हैं। अटेंशन भी सीख लिया, गौर व फिक्र से कोई चीज पे गौर करके सीखना समझना, अटेंशन कहला, ठीक है ना। उसके बाद हम सीख रहे हैं इंटरेस्ट, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हम कई बार बोलते हैं दिलचस्पी, दिलचस्पी, दिलचस्पी किसको बोलते हैं, इंटरेस्ट किसको बोलते हैं, जल्दी बोल, देख के स्क्रीन पे। लर्न प्रादि इख्तिलाफात का एक अहम अनसर है। feeling of want to I see know answer. or Something learn or about learn about something or something or some. someone. हाँ, interest and attention are both side of action. सीखने की ख्वाहिश होना, क्या की ख्वाहिश होना, ख्वाहिश, सीडीपी ख्वाहिश। सीखने की ख्वाहिश, दिलचस्पी पढ़ने टेट की के अंदरूनी सिलेबस को ख्वाहिशों को समझने की जाहिर करती ख्वाहिश। है। एक ख्वाहिश है 7 बजे जमील सर की क्लास में ज्वाइन होना, वो एक ख्वाहिश है। वो ख्वाहिश ऐसी ख्वाहिश, दिल की ख्वाहिश, एक गहरी ख्वाहिश, एक मजबूत ताकतवर ख्वाहिश, उसको बोल रहे हैं आप दिलचस्पी। ये दिलचस्पी को बढ़ाना है, दिलचस्पी को बढ़ाना है, मुहर्रिका को भी बढ़ाना है, तो ये पूरा आपको मवाद नसीब होता है। एक किस्म की फीलिंग टू नो समथिंग, टू लर्न समथिंग, आ रहा समझ में। और इंटरेस्ट में और अटेंशन में क्या है, तवज्जो में दिलचस्पी में क्या है फर्क बोलो। ये दोनों भी क्या है बोल दो, एक सिक्के के दो रुख इंटरेस्ट बोले तो इंसान है, दो रुख है, उर्दू एक वाले ही लिख रहा हूँ, सिक्के के दो रुख हैं। फर्द की दिलचस्पी को जाहिर करती अंदरूनी ख्वाहिशों को जाहिर करना चाहिए। अटेंशन एंड इंटरेस्ट आर बोथ साइड्स ऑफ ए कॉइन। उर्दू में ये तवज्जो और दिलचस्पी क्या है बोल तो एक सिक्के के दो रुख है। जब तक आपके पास तवज्जो नहीं है, जब तक आपके पास दिलचस्पी नहीं है, वो आपका सिक्का यानी आप ठोका सिक्का है। क्या आप ठोका सिक्का बनना चाह रहे हैं या चलता हुआ सिक्का? वो शादी में निकाह में बोलते देखो, क्या बोलते हैं, 100 दीनार, क्या बोलते जी, 100 दिनार की एक लोहार। रायजुल अमल बोलते, रायजुल अमल। रायजुल अमल का मतलब चलना, वो सिक्के रायजुल चलना, अमल, वो रायजुल अमल। कितनी कितनी खुशी हो रही, कितनी खुशी हो रही। हम बात कर रहे हैं हमारे क्या बोलते हैं, निकाह में क्या तय होता आपका, क्या तय होता है, दीनार और सोना, महर, महर तय होता, महर। महर महर इतना तय होता। ये 50,000 रुपए रायजुल अमल या दीनार जो भी बोलते, 1 तोला सोना, 2 तोला सोना। कितनी खुशी की बात है, कितनी अच्छी बात है। देखो निकाह की याद आ गई, महर की याद आ गई, महर की अदायगी की याद आ गई, उसमें रायजुल अमल बोल के हम उसका मिसाल ले रहे हैं। देखो कितना कोइंसिडेंस हो रहा, हमारी जिंदगी से, हमारी शादी से, हमारी जिंदगी से, हमारे हालात से साइकोलॉजी जुड़ी हुई है, मिसालें जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर
सिक्का रायजुल अमल, अगर वो अमल होना है बोले तो आपको एक तरफ दिलचस्पी और एक तरफ आपको क्या होना बोले तो तवज्जो होना, ये दो चीजें रहे तो वो सिक्का बाहर चलता। हेड और टेल दो भी जरूरी है। तो इंटरेस्ट के माने समझ गए ना आप, कोई चीज को सीखने की जो दिल की गहरी ख्वाहिश को हम क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट बोल रहे हैं। देखो आप कितने अच्छी चीजें सीख लिए। आपको क्लास में, मेरी क्लास में इंटरेस्ट आ रहा नहीं आ रहा, सही सही बोलो। आ रहा सर। आ रहा सर। आ रहा सर। आ रहा सर। आ सब रहा बच्चे सर। आ रहा बोले, मगर एक बच्चा भी ये नहीं बोला, एक स्टूडेंट भी बोला बहुत ख्वाहिश, बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। हम थोड़ा हटके देना जवाब, क्योंकि आप किसके स्टूडेंट है, जमील सर के स्टूडेंट है, नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है। आप सुबह 7 बजे सहरी के आपके बाद डायलॉग मिस हो रहे हैं तो बहुत अफसोस हो रहा सर, इतना अच्छा आ रहा। आप ऐसा बोलना आ रहा था नहीं आना, हमको बहुत 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 दिलचस्पी आ रही सर, बेचैनी हो रही सर, हम बेकरार है सर, सीखने के लिए, समझने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए, एक तड़प जी हो रही सर। सर। हम बेचैन, ट्रायल एंड एरर में बिल्ली किस तरह बेचैन रहती, तड़पती, वो पिंजरे को तोड़ने, पिंजरे में बंधे हुए फिलहाल, आप पिंजरे को तोड़ के बाहर आके टीचर बनना है, तुतली बच्ची टीचर बन रही, लंगड़ी लुल्ली गिड्डी एक आईएएस ऑफिसर बन रही, हीरा सिंगाल, ये सब हमारे लिए क्या है बोले तो, ये सब हमारे लिए एक क्या बोल सकते हैं, एक मुहर्रिका के लिए, एक इबरत के लिए अल्लाह हमारे जिंदगी में तमाम चीजों को पेश करा। अरे आप कब तक करोगे जी, मेरी जिंदगी में परेशानी है, उन्हों सता रहे, इन्हों सता रहे, मेरे को भी बहुत लोग का सता रहे, इतनी बड़ी लिस्ट है मेरे पास। आप काम बोल रहे थे बैठो, समझ में गुजार ले रहे जिंदगी, बस यही है जिंदगी का नाम, जिंदगी का नाम यही है, बस गुजारना है, करते रहो करते रहो, कर्म ही धर्म है, बल्कि महाभारत में एक डायलॉग बोलते हैं अर्जुन, अर्जुन क्या बोलते हैं, कर्म ही धर्म है, वर्क इज वर्शिप, लिख लो, अच्छे बच्चे लिख ले रहे हो। वो पीछे के बेंच वाले देखो, तानिया सानिया सादिया, इन लोग पूरे सुधर के धनाधन डायलॉग लिख ले रहे हो ना। वो पीछे आप पलट के नहीं, आप पलट के देखने की जरूरत नहीं है, आपके पीछे नहीं है ना, मेरे को दिख रहा है ना, ये लोग पलट के देख रहे हैं, सबिया पलट के देख रहे हैं, कौसर पलट के देख रहे हैं, हलीमा सज्जू अयूब सब जरा पलट के आपके पीछे नहीं है, मेरी क्लास में होना, सुधर गए, धनाधन लिख ले रहे, कर्म ही धर्म है, इंग्लिश में वर्क इज वर्शिप, काम ही इबादत है, उर्दू में काम ही इबादत है। अरे काम क्या है आपका साहब, मेरा काम बर्तन धोना, इंतजार कर रहे हैं हमारी नंद, हमारी जेठानी इंतजार कर रहे हैं, मेरा काम मांजना है, उनका काम खंगालना है। मैं मांझी तो चलो खंगाल देंगे, बारी आती ना आप लोग किसी की धोने की, झाड़ू मारने की, पोछा मारने की, पकाने की, तरकारी काटने की, सालन बनाने की, इफ्तार बनाने की, सहरी बनाने, तुम सहरी बनाओ मैं इफ्तार बना, ये बारी है। सर ये अब काम नहीं है, काउंटी करने असल की काम आपका प्रिपेयर होना है टेट को, असल काम टेट को प्रिपेयर होना है, असल काम सीडीपी सीखना है, असल काम सारी क्लास को ज्वाइन करना है, और असल काम ये तमाम कॉन्सेप्ट को सीखना है। क्या क्या है कॉन्सेप्ट सीखा जी अब तक, इंडिविजुअल डिफरेंस के ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेच्योरिटी, लर्निंग, टीचिंग एबिलिटी, aptitude, अटेंशन, इंटरेस्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो आपके सामने, हैबिट, आपकी आदत बदल गई, बदली नहीं बदली, बोलो आदत, आपकी जो डेली प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है, वो रोज आप बाकायदा एक जो एक मशक करने का आपका खास तौर पे रोज आना। एक जमाने में मुश्किल था आपको 7 बजे सुबह सुबह ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना, बताओ मेरे को आज क्या हालत है आपकी, आपकी क्या हालत है सर अल्लाह ना? का फजल करम है सर, रमजान के महीने में इतनी खुशकिस्मती मिल रही है हम लोग को क्लास में, नॉलेज हम अब तक नहीं सीखे सर। नॉलेज बढ़ रहा सर, और अपने आप में नहीं, नॉलेज बढ़ना एक अलग चीज है। आप टेट में रैंक लाके मेरे को आपका रैंक कार्ड भेजना, साहब मेरे को 75 आ गए, साहब मेरे को 80 आ गए, मेरे को 90 आ इंशाल्लाह गए, सर, लाख लाख इंशाल्लाह शुक्र जरूर है। सर, हर बल्कि आप बच्चा मेमो पास मेरे को हो शेयर जाएगा करना, सर आपकी दुआ से। मेमो शेयर करना, नो इस बार सर लिखना, आपकी दुआ से। 75 नहीं 120 आपके प्लस हाथ सर। में 50 दिन 120 है, सर, 120 माशाल्लाह 120 सर, लाना लाना 120 सर 120। इंशाल्लाह। ईद के बाद दूसरे दिन बैठ जाओ, इंशाअल्लाह। आप ईद के दिन कहीं भी मत जाओ, ईद के दूसरे दिन भी वो ससुराल को मायके को कहीं भी मत जाओ, बहाने बनाओ, मेरा मिजाज खराब होगा बोलो, झूठ बोलो एक दिन, कैसे क्या करेंगे, मैं नहीं आ सकती अम्मा पेट में दुख रहा, बोलो खामोश किताब ले लेके बैठ जाओ। आप अब जाने में एक क्वालिफाई करके हाँ जाने चल तो खींची नहीं मेरी, चलो मैं कितना ढूंढ रही, तुम लोग कतर के डालते मैं गिर गए तक देखते क्या है कि। में सबर करो, तो टेट क्वालिफाई करके जाओ, टीचर बन के आप मायके को जाओ, टीचर बन के आप ससुराल को जाओ, देखो आपका रुतबा, आपका शोहरत, आपकी इज्जत, आपका प्रोटोकॉल कैसा रहता। सब लोग परसों हमारे शेखापुर के चश्मुद्दीन साहब बोल रहे थे, साहब गांव में मेरे को कोई केयर नहीं करता था, गांव में मेरे को से कोई बात नहीं करता था, मैं जा रहा हूं तो मेरा मजाक उड़ाते थे, इन्हें प्राइवेट नौकरी कर रहा, 10 साल से कर रहा, 8 साल से कर रहा, मेरी कोई इज्जत ही नहीं करते सर। आज मेरे को गुरुकुल में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, जमील सर की क्लास आप सुनने से 3 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ, आज मैं गवर्नमेंट टीचर नौकरी मिल गई सर मेरे को, हर कोई आगे मेरे से मिल रहा,
हर कोई मेरे को फोन कर रहा, और हर कोई मेरा व्हाट्सएप मैसेज कर रहा, मेरे स्टेटस ना चेक कर रहा, आके हर कोई हाथ मिला रहे कहते, खैर खैरियत पूछ रहे कहते, चाय पीते क्या पूछ रहे कहते, घर को आप बोल रहे कहते, तुम कैसा पढ़े पूछ रहे कहते, हमारी बच्ची पढ़ रही इसको भी मशवरा दो, हमारा बच्चा पढ़ रहा इसको भी मशवरा दो, बोल के पूरे गांव के हीरो बने हुए कहते चश्मुद्दीन सर हमारे। समझ रहे हैं बात को? चश्मुद्दीन मेरे कलीग है, स्कूल में काम करते, टीचर है, इंग्लिश के शेखापुर के है। तो बोलने का मतलब क्या है, बोलते आपका लेवल बढ़ जाता, आप सेलिब्रिटी बन जाते, आप नॉर्मल इंसान से आप शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण बन जाते। समझो आप बात, समझ रहे? अब आप गांव में आओ, रिश्तेदार में थोड़ा बहुत चाहते हैं आपको पसंद करने वाले, टीचर बनने के बाद तो खत्म, आपका लेवल ही चेंज होता। शादी खाने हुए तो पूरे गुड़ की तरफ मक्खियां गिली सर का आपको घेर लेते, क्यों? आपका मामला अलग है, आप एक चीज को हासिल करो, इंसान जी शादी जी खाने सर। में तो दुल्हन को कम देखते, पूरे लोग आपको ज्यादा देखते, दुल्हन के साथ सेल्फियां कम लेते, आपके साथ सेल्फियां लेते, दुल्हन से कम बात करते, आपसे ज्यादा बात करते, सब लोग पूरा आप कुछ घेर लेते। कहाँ चल रही नौकरी, क्या कर रहे हैं, तनख्वाह कितनी है, बच्चे कैसा पढ़ रहे हैं, आप कैसी मेहनत कर रहे बेटा, ये हमारी भांजी को बोलो, ये हमारी बहू भी पढ़ रही, इनको भी बोलो। आपका लेवल चेंज होता रहे तो सोच के देखो आप। जी सर। आप टीचर बनते, आपका लेवल चेंज होता, तरक्की होती। तो बहरहाल बहुत सारे चीजें सीख रहे हैं। कल इंशाल्लाह कल की क्लास में बाकी कॉन्सेप्ट सीखेंगे, हैबिट किसको बोलते, थिंकिंग किसको बोलते, फिर थिंकिंग में दो किस्म है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, इंटेलिजेंस है, बहुत सारी चीजें। 1 मिनट में मेरी क्लास खत्म होती। कैसी दिखी आपको क्लास? अब तक 11 दिन के क्लास, हमें क्या फायदा हो, आप बोलते जाओ, मैं सुनता हूँ, ऑटोमेटिक 1 मिनट के बाद क्लास बंद होती। और दूसरी अहम बात, फर्स्ट सेशन के बाद दूसरा सेशन चालू होने के लिए 9 मिनट का वक्फा रहता। परेशान हो के देर देर फोना कर रहे हैं मेरे को, परेशान नहीं होना, मैसेजा में रख रहे हैं, क्लास नहीं हो रही, नहीं हो रही, स्क्रीन शॉट आप इधर, परेशान नहीं होना। ये जूम फ्री है, फ्री ऐप है। सेकंड सेशन 9 मिनट के बाद चालू होता, सबर करना, 9 मिनट तक ब्रेक ले लेना। 9 मिनट तक मैं क्या कर आपको ये नोट्स भेजा, वो नोट्स आज देख लो, नोट्स लिख लो भी, पढ़ो भी उसको इधर, कल आसानी होती है। आप बोलिए अगर आपको कुछ बोलना है तो, मैं सुनना चाह रहा हूँ, 1 मिनट। सर कुछ भी एप्टीट्यूड एटीट्यूड अटेंशन के बारे में कुछ नहीं मालूम था सर। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा शुरू से मालूम हो गया सर। मैं बहुत परेशान थी इसके लिए, अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज आया सर। इंशाल्लाह कल हैबिट बहुत सीखेंगे। टफ दिखता था, जी हो जाओ, सीडीपी थोड़ा हर इजी एक रहता है। जी हो जाओ। पहली तो बार बाकी सुन रहे सर हम क्लासेस। नोट्स लिख लो, वीडियो देखो, फिर एक बार देख के आराम से उर्दू में, इंग्लिश में, जी मिसालों के सर। साथ 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 इंशाल्लाह, जी इंशाल्लाह अल्लाह साथ। आपको कामयाबी देगा। थोड़ा सर ये सफर के टॉपिक साथ सब जो रहो। बोल रहे हैं प्रोजेक्ट के लिए भी वर्थफुल है ना सर? जी, ये जो टॉपिक्स आप जो डेली डिस्कस कर रहे हैं सर, इट्स आल्सो रिलेटेड टू पेपर 2 आल्सो, नो? आप पेपर पहली 2 के लिए